योगा सबके लिए में खुशामदीद। साथियों, आज हमारा वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही अलग किस्म का वीडियो है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को उनको बयान करना ममनुआ करार दे देते हैं, लेकिन बाज़ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं कि उन पर बात करना ज़रूरी होती है। आज का ये वीडियो सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए है, और ख़ासकर वो मर्द हज़रात जो ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल नहीं कर पाते हैं। अक्सर उनके यहाँ औलाद भी नहीं होती है, और शादी के बाद वो सच्ची खुशियाँ जो एक मर्द और औरत को हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाती। मेरी मुराद ये है कि जो एरेटिकल डिसफंक्शन है, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हम आपको कुछ आसन्स ऐसे बताएंगे कि जिनको कर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो सकते हैं, और खुदा ने चाहा तो आपको वो सच्ची खुशियाँ भी मिल सकती हैं। सिर्फ़ मसला ये है कि हम और आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो रिज़ल्ट है वो तो खुदा के हाथ में है। इस जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक़ स्पर्म्स काउंट से भी है, और इन एक्सरसाइज के बाद आपके स्पर्म्स काउंट्स बढ़ सकते हैं। होता ये है कि जो पेल्विक का एरिया है, इसको हमें सारा फंक्शन कराना है और इसकी मजबूती करना है। वो सारी एक्सरसाइजेस जो मैं आज आपको बताऊंगा वो इसी ज़मरे में आती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे दोस्त और सारे भाई जो इन हालात से गुज़र रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और अगर फ़ायदा हो तो आगे भी शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सिलसिले की पहली एक्सरसाइज। आसन जो हम करने जा रहे हैं ये बटरफ्लाई आसन भी कहलाता है। इसमें इस तरीके से इनको हरकत देते हैं ताकि जो पेल्विक के ये हिस्से हैं ये सारे फंक्शनल हो जाएं, और इनके फंक्शनल होने से वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं जिनसे बाज़ दफ़ा हमारे नौजवान जिनका शिकार होते हैं। तो आइए सबसे पहले बटरफ्लाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों पैरों को, एड़ियों को हम सबसे करीब यहाँ पे इस तरह से इस पोजीशन पे सेट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सेट है, इधर से ये सेट है। अब उसके बाद यहाँ से दोनों हाथों से इसको मजबूती से पकड़ेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर में खम नहीं आना चाहिए। आप हमारे अगर दिखा सकें कमर के इस ज़ाविये को कि जिस ज़ाविये से मैं बैठा हूँ, और यहाँ से इसके बाद हम बटरफ्लाई शुरू करते हैं। ये बटरफ्लाई बहुत ही मौसर आसन समझा जाता है। ये देखिए, मैं इसको फास्ट कंट्रोल करूँगा और मुस्तकिल इसको बढ़ाता चला जाऊँगा। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस होगा। आमतौर पर ये एक्सरसाइज सुबह की जाती हैं। इस वक्त सुबह का वक्त है। आज कुछ हवा तेज़ चल रही है, लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार है। जब ये आसन मुकम्मल हो जाए तो हम दोबारा सुख आसन में आ जाते हैं। अब मैं आपको इसके बाद दूसरा आसन समझाऊंगा।
इस दूसरे आसन के लिए हमें सीधा लेटना होगा। आइए शुरू करते हैं। इसके बाद मैं अपने दोनों हाथ पीछे ले जाऊंगा और पीछे ले जाने के बाद देखिए मेरी टांगें भी उठेंगी, मेरा अगला हिस्सा भी उठेगा। मैं इस तरह से इस पोजीशन पे आके अपने आप को रोक लूँगा। ये देखिए मेरे दोनों हाथ और मेरे पाँव के पंजे एक ही लेवल में हैं। मेरे दोनों हाथ देखिए, और यहाँ पर भी कोई पेल्विक रीजन को मुझे मजबूत करना है, उसकी ही लचक बढ़ानी है और वहीं से सारा काम होता है। इस आसन में इस तरह से भी हो सकता है, और दूसरी बात मैं बैठकर भी इस आसन को कर सकता हूँ। इस पोजीशन में भी रह सकता हूँ, यूँ भी हो सकता हूँ, इस तरह से भी आ सकता हूँ। ये सारे एक ही आसन के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में अपना सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 30 सेकंड 40 सेकंड रहूँगा और फिर वापस सुख आसन में आ जाऊँगा। तीसरे आसन की तैयारी करते हैं। तीसरा आसन ब्रिज आसन है। इसमें देखिए मेरे दोनों एड़ियाँ मैं अपने कूल्हों से लगाऊंगा सबसे पहले, और मेरे हाथ यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे दोनों हाथ लगे हुए हैं, मेरे दोनों एड़ियाँ दोनों कूल्हों पर हैं, और यहाँ से मैं उठूँगा और ये मेरा ब्रिज पोज हो गया। बेशक मैं हाथ को पीछे भी ले जाऊँ, मैं हाथ को आगे रखूँ, ये ब्रिज पोज जितना उठा सकता हूँ उठाऊँगा। यहाँ पे भी देखिए पेल्विक पे बहुत असर पड़ रहा है। इस आसन में भी मैं 30 से 40 सेकंड तक रहूँगा और उसके बाद वापस अपने आसन में आ जाऊँगा। तो जनाब ये तो हो गया ब्रिज पोज, और इसी पोज को मैं एक और अंदाज से कर रहा हूँ। ये टेबल पोज है। टेबल पोज में मेरी दोनों हथेलियाँ यहाँ लगी हैं, मेरे पैर मेरे सामने हैं, और अब मैं देखिए यहाँ से उठूँगा और ये देखिए ये टेबल पोज आता है। ये मेरे पिछले किसी वीडियो में आप देख चुके हैं कि कई बार हम इस पोज को कर चुके हैं। ये टेबल पोज है। यहाँ भी मैं 30 से 40 सेकंड तक रहूँगा और वापस अपने आसन पे आ जाऊँगा। हमारा अगला आसन है शोल्डर स्टैंड आसन, और इसमें मैं इस पोजीशन पर हूँ और यहाँ से मैं यहाँ नीचे लेटकर अपने आप को ऊपर उठाऊँगा। ये देखिए यहाँ इस पोज पे आ गया मैंने यहाँ से उठाया इसको, और ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर पे हाथ दोनों नीचे आते जा रहे हैं। मेरा थोड़ी मेरे सीने से लग गई है, और देखिए बिल्कुल सीधा हो गया हूँ मैं। ये है शोल्डर स्टैंड। इस पोजीशन पे रहकर मैं ये पोजीशन भी रख सकता हूँ, मेरी ये पोजीशन भी रह सकती है। ये सारी पोजीशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आखिर में वापस शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पे आ रहा हूँ। जितना मैं नीचे ले जाऊँगा मेरे पाँव सीधे होते चले जाएंगे। यहाँ भी मैं 30 से 40 सेकंड तक रहूँगा और वापस आराम आराम से अपनी पोजीशन पर
आऊँगा, झटके से नहीं आऊँगा, वरना कमर और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। ये वापस मैं नॉर्मल पोज पर आ गया। इस सिलसिले का आखिरी पोज देखिए, मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, यहीं से मैं अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लूँगा। ये पोज, मेरी गर्दन नीचे की तरफ, मेरा पाँव देखिए, और मेरा पेट, मेरी छाती, मेरे मोढ़े, मेरे शोल्डर, सब एक ही लाइन में। यहाँ मैं 30 से 40 सेकंड तक रहूँगा और आराम आराम से सारा बोझ मेरे शानों पर है, शोल्डर पर है, और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाऊँगा। साथियों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, और इसलिए अहम है कि ये बहुत सी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकता है और बहुत से नाउम्मीद चेहरों पर और घरों में उम्मीद का चिराग रोशन कर सकता है। आइए वो हजरात जो इन हालात से गुज़र रहे हैं, इन वीडियोस को करें, इनकी सारी मशकों को करें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत पसंद की जाएगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।